जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम बात करेंगे इसकी रिसेंटली चल रहा है हमारा परचेज वाउचर और आज कुछ हमको आइटम या पार्टी का नाम बनाना होगा, देख लेते हैं। उससे पहले इस क्वेश्चन के बारे में जिक्र कर ले कि यहाँ अमाउंट दिया होता है 1533 रुपया और ये कह रहा था कि इसमें जीएसटी इंक्लूड है। ऐसे कंडीशन में हम कैसे जीएसटी कैलकुलेट करेंगे, आइए सीखते हैं। इसको पूछ कर दे रहा हूँ, इसको बता दे, फिर बोर्ड बता दो। तो अमाउंट कितना है पता है क्या आप लोगों को? नहीं पता है, यानी अमाउंट को क्या मान लिया जाए? हाँ, ये पता है कि यक्स का कितना परसेंट देना है जीएसटी? 18%। तो हमारा टोटल अमाउंट कितना मिल जाएगा? ये दिया है ना क्वेश्चन कि अमाउंट हमें पता नहीं है कितना जीएसटी वो है, लेकिन उस अमाउंट का अगर जीएसटी देना है और जब सब जोड़ेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो एक्स का एक्स से रह गया और एक्स इंटू 18% है, तो 18% हटता है तो क्या लग जाता है? बट्टे में 100 लग जाता है, इक्वल टू 1533। कोई दिक्कत? अब ऊपर क्या हो गया? एक्स प्लस एक्स इंटू 18 कितना हो जाएगा? 18 बट्टा 100 इक्वल टू 1533। अब बताइए, अब आपको पता है ना कि अगर किसी भी अंक से कुछ नहीं, अगर आपको पता है किसी भी लेटर नीचे हो या नंबर हो, अगर कुछ नहीं तो उसके नीचे हमेशा क्या रहता है? एक और 100 का एलसीएम कितना होगा? 100 ही होगा। कितना हो जाएगा? 100x प्लस 18x इक्वल टू 1533। अच्छा, इस 100 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा? तो इधर कितना हो जाएगा? 118x और इधर आके क्या करेगा? पहले निकाल 1533 और गुणे 100 मतलब डबल जीरो ना, सीधे सीधा ये ना। अगला की बात, अब डिवाइड कर लीजिए, मोबाइल में निकाल के कर लीजिए, नहीं हो तो 1533 डबल जीरो और डिवाइड कर लीजिए किससे? मेरे को मैं करके दिखा दूं, टाइम नहीं है इतना, देख लीजिए। इसके बाद में 1533 डबल जीरो डिवाइड बाई 118, अमाउंट कितना आ गया? 1299 रुपया और हमारा कितना हुआ है? 1299 रुपया, देख सकते हैं आप। बात कह रहे हैं कि तो ऐसे आप जीएसटी कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि इसका अमाउंट क्या है। तरीका यही होगा, एक्स और एक्स का 18% और बराबर उतना। मात्र एक तरीका बस इतना लिख लीजिए, एक्स प्लस एक्स का 18% और टोटल वैल्यू। ये तरीका है जीएसटी कैलकुलेट करने का। क्या बताने आपको नहीं लिखना है? ये नहीं है तो उसी क्वेश्चन के पास लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। और क्वेश्चन के पास लिखेंगे फाइल पे ही तो ये समझ में आ जाएगा कि जीएसटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर कोई अमाउंट दिया हो, कह रहा है कि इसका जीएसटी निकालिए, सिर्फ पहला इक्वेशन लिख लीजिए, आपको तरीका समझ में आ जाएगा। और चाहे तो रफ में पूरा कर दीजिएगा, लेकिन फिर उसमें नोट में ये स्टेप लिख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे जीएसटी होता है। ठीक है, तब तक मैं बोल रहा हूँ, तुम चुपचाप बोलिएगा मत। तो देखिए, सबसे पहले चूंकि हमें अमाउंट तो पता नहीं है, बस ये पता है कि टोटल मिला के जीएसटी को इंक्लूड किए हुए टोटल वैल्यू 1533 है। सबसे पहले हमें अमाउंट पता नहीं है तो अमाउंट को हम क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। और कह रहा है एक्स का 18%, यानी एक्स इंटू एक्स का का मतलब गुड़ा ही तो होता है ना, 18%। 18%, ठीक है। और ये कह रहा है टोटल वैल्यू जो इसकी है वो है 1533 रुपए। ठीक है, अब एक्स पता ही नहीं है तो एक्स को एक्स ही रहने दीजिए, प्लस एक्स इंटू, अब पहले ये सॉल्व कर दिया जाए, ये वाला इक्वेशन, एक्स गुड़े 18% है, अगर परसेंट हटता है तो बट्टे में क्या लग जाता है? 100, यानी 100 इक्वल टू 1533। ठीक है, अब देखिए, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स का एक्स ही रहने देते हैं, इधर हो जाएगा आपका 18x और बट्टे में क्या हो जाएगा? 100। और इसका भी क्या है? 1500, अभी भी 1533 ही है। अभी बात जानते हैं कि कोई नंबर अगर है, अगर वो सिंगल है तो उसके नीचे हमेशा क्या होता है? 1 रहता ही है, यानी कि इसके नीचे 1 है, यानी इसका अगला स्टेप क्या होगा कि नीचे डिनोमिनेटर में 100 हो गया और 100x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100x।
100x प्लस आपका 18 का 18 ही रहेगा क्योंकि उसका तो सेम ही है 18x, और इसका टोटल वैल्यू हो गया 1533। ठीक है, अब 100 और 18 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 118x, और जो 100 इधर डिवाइड कर रहा है इधर आके मल्टीप्लाई कर देगा, यानी 1533 5 है इंटू 100। ठीक है, अब निकाल लीजिएगा x इक्वल टू 1533 इंटू 100 और डिवाइड बाई 118। अब अपना इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे आप लोग तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 299 रुपया। इससे एक्स्ट्रा भी कुछ जाएगा, इसीलिए राउंड अप लग रहा है कहीं ना कहीं, यानी कुछ इसके बाद भी डेसिमल भी कुछ जाएंगे जरूर, देखिएगा। इसीलिए यहाँ पे जो राउंड अप लग रहा है 0.1 का वही रीजन है, तो ऐसे आएंगे आपके। तो ये तरीका है कि अगर कोई अमाउंट दे रहा है, कह रहा है कि उसमें जीएसटी इंक्लूड है, तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं कि उसका एक्चुअल अमाउंट क्या है। यानी इंटरनेट चार्ज का एक्चुअल अमाउंट 1299 रुपया है, लेकिन सब जीएसटी मिला के था 1533 रुपया। बात क्लियर है? ठीक है, निकाल लेंगे ना आप लोग। किसी का भी देगा, सेल्स में ज्यादातर आएंगे क्वेश्चन की, दो टाइप के रेट आएंगे, एक तो रेट आएगा कि नॉर्मल रेट देगा, और एक देगा कि टैक्स इंक्लूड है उस रेट में, तो ऐसे ही फाइंड करेंगे। तो सिस्टम तो अपने आप फाइंड कर लेगा जब उसमें फीचर इनेबल कर लेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन में जाके। लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं कैलकुलेट करके दिखाइए कॉपी पे कैसे इस चीजें आ रही है, सही है कि गलत है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे करें ये तरीके से। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब चलते हैं हम आगे, आज का काम क्या है देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आज क्या करना है, हमें इतने सारे आइटम की लिस्ट बनानी है। कितने सारे आइटम की, कितने दिख रहा है, 20 होंगे आई थिंक, 20। क्या है पहला आइटम का नाम, लेनोवो। अच्छा ठीक है, एक बार याद कीजिए, इसको ध्यान मत दीजिए, इन सब चीजों को मत ध्यान दीजिए, इन सब चीजों को मत ध्यान दीजिए। देखिए लिखा है लेनोवो 100 वायरस कम्बो कीबोर्ड, पूरा नाम देना चाहिए था, आधा अधूरा दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। कीबोर्ड तो नाम से पता चल जाएगा कि कीबोर्ड है, इसीलिए इसका अंडर क्या हो जाएगा, कीबोर्ड हो गया। अच्छा एक किस कंपनी का लग रहा है, तो वही उसकी कैटेगरी हो गई है। तो ये बात पता ही है ना कि जब ग्रुप बनाते हैं तो ग्रुप में क्या क्या चीजें मांगती है, तान्या खड़े रहिए, बताइए क्या क्या मांगता है ग्रुप में। ग्रुप में आइटम नहीं मांगेगा, आइटम का अंडर ग्रुप बनाती है तो आइटम नहीं मांगा। अरे हाँ, मान लीजिए लिखा हुआ है लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो कीबोर्ड, तो उसका कीबोर्ड होगा। कीबोर्ड में तो अंडर ग्रुप में क्या क्या चीजें मांगती हैं, जब अंडर ग्रुप बनाती हैं तो उसमें क्या क्या चीजें मांगा जाता है। डिस्क्रिप्शन, एचएसएन कोड, टैक्सेबिलिटी, ये जिसमें टैक्सेबल लेती हैं, और 18% जो भी डालती हैं तो 9% बांट किया जाता है, याद आ रहा है। सबसे पहले क्या मांगता है, डिस्क्रिप्शन, फिर एचएसएन कोड, उसके बाद पूछता है टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है, याद आ रहा है ना, तो आप टैक्सेबल लेती हैं। उसके बाद से जीएसटी का रेट डालती हैं आप, जिसमें अपने आप को क्या करता है, बांट लेता है नौ, अगर 18 डालते हैं तो आप बाकी दोनों नीचे के 9% बांट लेते हैं, याद आ रहा है। तो ग्रुप पे ही जीएसटी अप्लीकेबल किया जाता है, और वहां इतनी सारी चीजें मांगता है, जहां डिस्क्रिप्शन में हम कीबोर्ड का ही नाम डाल देंगे, एचएसएन कोड में यहाँ एचएसएन कोड जो दिया हुआ है 84 71 60 वो डाल देंगे, और कैसा रहेगा, एग्जाम की नील की टैक्सेबल, टैक्सेबल और कितने परसेंट, बात क्लियर है, बैठ जाइए। याद रखिएगा बस प्रोजेक्टर पे 28% लगेगा, बाकी सब 18 ही है, और कुछ 12 भी लगेंगे, लेकिन यहाँ प्रोजेक्टर नहीं, यहाँ क्या होगा, यहाँ ऐसा पेपर होना चाहिए था, क्योंकि पेपर पर कितना लगते हैं, 12% लगते हैं। ठीक है, क्योंकि जहां जितना मेंशन किया गया उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। अभी काफी जीएसटी स्लैब में काफी चेंजिंग हुई है, ये बात तो मैंने आपको बताया था एक बार कि जीएसटी स्लैब कुछ होते हैं कैसे कैसे, एक तो 5% के होते हैं, और एक 12% के होते हैं, और 18% के होते हैं, और 24 नहीं होता, 28 होता है, बस यही होते हैं। यानी आईजीएसटी देना है तो पूरा पूरा दे देंगे, और एसजीएसटी सीजीएसटी देना है तो आधा आधा दे देंगे, यानी सीजीएसटी जीएसटी 2.5% 6% 9% और 14% देंगे, उतना ही अमाउंट।
बस यही होगा कि नाम अलग होगा। बात क्लियर है क्या? हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा है। तो चलते हैं, आज क्या करना है हमको। तो आज हमको इतने सारे आइटम बनाने हैं। क्या है? लेजर है कि स्टॉक आइटम है? स्टॉक आइटम है। तो आपको मैंने सिखाया था कि पहले सब बनाइएगा, लास्ट में आइटम बनाइएगा, यही कहा था ना? क्यों कहा था? क्योंकि उस टाइम आप अनभिज्ञ थे उस चीजों को लेके। अब तो आप सीख गए कि अल्ट सी दबा के हम कुछ भी बना सकते हैं। तो आप डायरेक्टली अपनी कंपनी में आइए, कंपनी ओपन करिए। अब आपको वहां कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आइटम से स्टार्ट करिए। क्यों? क्योंकि आपको तरीका है, जो बना होगा ठीक है, नहीं बना होगा तो हम अल्ट सी करके क्या करेंगे, बना लेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, वाउचर में। हाँ, क्रिएट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? क्रिएट में। सब पता नहीं कहाँ तुम लोग रह रहे हो। उसके बाद कहाँ जाएंगे? इन्वेंट्री मास्टर में। कहाँ जाएंगे? इन्वेंट्री मास्टर में। उसके अंतर्गत क्या दिया हुआ है, स्टॉक आइटम। सब इन्वेंट्री मास्टर है, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, सारी चीजें। आइटम में आइए। पहला आइटम, पहला आइटम का नाम दिया हुआ है कॉम्बो कीबोर्ड। समझ रहे हो ना? उसका नाम ही है कॉम्बो कीबोर्ड ही होगा, ठीक है। और यहाँ लाके मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अच्छा, कीबोर्ड है तो अंडर ग्रुप क्या होगा इसका, कीबोर्ड होगा। कीबोर्ड बना है? नहीं बना है, तो क्या करेंगे हम, अल्ट सी बनाइए, कीबोर्ड। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, और यहाँ क्या करेंगे, यस करेंगे, अल्टर जीएसटी, यस। याद रखिएगा कहीं और नहीं लगाना है, सिर्फ यही लगाना है, याद रखिएगा। जहां ग्रुप बनाएंगे उसी पे ध्यान देना है। नहीं समझ में आएगा रुक जाइएगा, किसी भी टीचर को बुला के पूछिएगा, एक्स्ट्रा मत करिएगा, क्योंकि ये सब गलती कर देंगे तो आगे एक भी जीएसटी होगा नहीं, डबल डबल कैलकुलेट हो जाएगा, अगर दो दो जगह लग जाएगा तो। याद रखना। तो यहाँ क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में चाहे तो कीबोर्ड ही लिख सकते हैं। एसएसएन कोड में जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 847160 है क्या? तो मैं क्या लिखा हूँ, और यहाँ क्या लेंगे, टैक्सेबल। और यहाँ 18%। अच्छा, अच्छा कैटेगरी क्या होगी इसकी, कैटेगरी क्या होगी, जो कंपनी है लेनोवो। और यहाँ, यहाँ क्या लेंगे, पीसेस। और इंटर करके क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कुछ, क्योंकि मान लो कुछ दिया थोड़ी है, क्वांटिटी वगैरह थोड़ी दिया है। ठीक है, अगला बनाएंगे, ऐसे ही सारा बनाना है, सिर्फ आपको ही नहीं मुझे भी। आई बार, ये भी क्या है, कॉम्बो कीबोर्ड ही है। यानी एक कीबोर्ड बन गया तो दोबारा बनाएंगे अब, नहीं बन गया तो कोई दिक्कत नहीं, अब लिख ले दीजिए। यहाँ आई बाल तो बनाना पड़ेगा, अल्ट सी, आई बाल। और यहाँ क्या लेंगे, पीसेस, और एक्सेप्ट कर लीजिए, कंट्रोल ये कर लीजिए, हो गया। चल नेक्स्ट। नेक्स्ट है डेल 1220 प्रोजेक्टर है। और यहाँ भी मैंने क्या कर दिया, फिर किया, ये प्रोजेक्टर है तो प्रोजेक्टर बनाना पड़ेगा ना, तो क्या करेंगे, अल्ट सी। सब लोग सामने देखिए, लिखना उतना वाला काम मत करिए इस टाइम। रवि क्या कर रहे हो, सब सामने बोर्ड पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ टिक जाएंगे आप लोग तो वहां किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ अल्ट सी करेंगे, प्रोजेक्टर। और यहाँ क्या करेंगे, कहीं और यस नहीं करना है, आप खुद पढ़िए। अल्टर जीएसटी डिटेल मांग रहा है जीएसटी का, बस यही यस करना है, और कुछ करना ही नहीं है। यस किया और इंटर किया, डिस्क्रिप्शन छोड़िए, एसएसएन कोड दिया हुआ है। एसएसएन कोड है इसका, और क्या है, 8528 6900, 8528 6900। और यहाँ क्या लेंगे, अरे यार, यहाँ क्या लेंगे, टैक्सेबल। और यहाँ कितना लेंगे, 28%, क्योंकि प्रोजेक्टर पर 28% लगता है, याद रखिएगा। प्रोजेक्टर पे 28% लगता है, ये दिमाग में रखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ क्या ले लेंगे, डेल, नहीं बना हुआ है, अल्ट सी करिए, टी डब्ल्यू एल, डेल। और यहाँ क्या लेंगे, विशेष। ठीक है, तुरंत ही जैसे पीछे से ले रहा है ना, उसके बाद कंट्रोल ही कर लिया करिए, टाइम बच जाएगा, जो आप इंटर इंटर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी प्रोजेक्टर है, ये एसर का है, डेल का नहीं है ये।
तो क्या चेंज करना पड़ेगा, कैटेगरी बस चेंज करनी पड़ेगी, ग्रुप तो वही रहेगा प्रोजेक्टर, और कैटेगरी क्या होगी एसर, अर्सी, ACER, और पीछे से लेने के बाद कंट्रोल ए, बस इतना इंटर करने की जरूरत नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम बचाना है। अगला देखिए, ए प्रिंटर है, HP लेजर प्लस प्रिंटर, ऐसा पूरा लिखना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं है, आप तो परेशान नहीं होगा, सब चीज मेंशन दिया ही है वहां पे। यहाँ पे क्या बनाएंगे अंडर ग्रुप अल्ट सी, प्रिंटर, प्रिंटर, और यहाँ क्या करेंगे यस, HSN कोड डाल देंगे, HSN कोड दिया हुआ है 84 71 60। यहाँ क्या लेंगे फ्लेक्सिबल कितना परसेंट, 18%, और यहाँ क्या ले लेंगे HP ना, तो ऑल्ट सी से बनाइए HP और इंटर करिए, और यहाँ क्या लेंगे पीसेस और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करिए। चलिए अब क्या है, कैनन स्कैन लाइट 100, ये स्कैनर है, क्या है ये स्कैनर है, चाहे तो आप पूरा 100 लाइट स्कैनर लिख सकते हैं, वहां पे चाहिएगा तो यहाँ इस पे देके लिख लीजिएगा, और नोटबुक क्या ले लेंगे इसका ऑल्ट सी से स्कैनर, इसको करेंगे हम यस, यहाँ डालेंगे एसएसएन नंबर डालना मैंडेटरी है, याद रखिएगा। बार बार डबल हो जा रहा है, फ्लेक्सिबल और 18, यहाँ क्या ले लेंगे कैनन ले सकते हैं, यहाँ पे अल्ट सी करके कैनन का बना लीजिएगा, कैनन का होता है, यहाँ पीसेस ले लीजिए। नेक्स्ट आपका है डेल 19 LED मॉनिटर है, अंडरबुक क्या होगा, नाम से पता चल जा रहा है मॉनिटर होगा, तो मॉनिटर का बना लीजिए अल्ट सी मॉनिटर, और यहाँ कर देंगे यस, और यहाँ HSN नंबर ले लेंगे, HSN नंबर इसका होगा 8528, और यहाँ लेंगे टैक्सेबल, और यहाँ लेंगे, यहाँ ले लेंगे डेल। नेक्स्ट इंटेक्स जम्मू कीबोर्ड है पता चल जा रहा है ना, तो कीबोर्ड बनाइए इसका, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और कैटेगरी क्या होगी, हाँ कैटेगरी कीबोर्ड ही होगा, गजब हाल है, कथा होता सुन रहे हो क्या आप, तभी से कह रहा हूँ कंपनी का नाम से दिमाग में रखिए, वही कैटेगराइज करता है ना कि किस कैटेगरी के हैं, ठीक है कंट्रोल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, HP i3 लैपटॉप है, ऐसे ही करके 20 आइटम बनाने हैं लैपटॉप, तो इसका अनुरूप क्या होगा, इसका अनुरूप क्या होगा लैपटॉप होगा, सेशन नंबर क्या दिया हुआ है 84 71, फ्लेक्सिबल कितना परसेंट 18%, यहाँ ले लेंगे HP पीसेस, एक्सेप्ट कर लिया, बाप रे कितना है, अब सुन लीजिए, अभी मैं सिखा दे रहा हूँ, पार्टी भी बनाना है आप लोगों को, ठीक है ऐसे पार्टी भी बनाना है, लेकिन पार्टी कहाँ बनाएंगे लेजर में बनाएंगे ना, हाँ हाँ ठीक है, ये तो प्रिंटर ही है, कोई दिक्कत नहीं, एक आइटम पर ध्यान देना है, कार्टेज पे, कार्टेज ठीक है, यहाँ के लेंगे प्रिंटर ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे HP, अगला है HP सिंगल कलर, एक कार्टेज है, कार्टेज का मतलब जानते हैं आप लोग, प्रिंटर में एक कार्टेज होता है जिसकी वजह से प्रिंटिंग होती है, वही इंक उस पे वो करता है, ठीक है उसी से पेज पे प्रिंटिंग हो पाती है, कार्टेज खराब हो जाता है प्रिंटिंग नहीं होती अच्छे से, साफ नहीं आता है, बहुत सारी दिक्कतें होती है, उसमें इंक खत्म हो जाता है,
तो एक कार्टेज का बनाएंगे, इसका नाम होगा प्रिंटेड कार्टेज अंडर ग्रुप, ठीक है। और इंटर किया और यहाँ अल्ट सी करके यही लिखा हुआ है ना, ठीक है। यहाँ यस किया, एसेसन नंबर इसका, एसेसन नंबर है 8443, 8443, टैक्सेबल ले लिया और 18% ले लिया। हाँ, और यहाँ ले लिया एचपी का, और यहाँ ले लिया पीसीएस, कंट्रोल ए, सेवन। अगला सुन लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ प्रिंटर पेपर होना चाहिए था। तो ये काम किया जाए, C1T डीसीपी प्रोजेक्टर नहीं, यहाँ पे क्या रख दिया जाए, ये पेपर होगा बस इतना, ये प्रोजेक्टर नहीं होगा, तो नाम थोड़ा चेंज कर दिया जाए, क्योंकि इस नाम से प्रोजेक्टर तो बना हुआ है। देखिए, क्योंकि इस नाम से प्रोजेक्टर ऑलरेडी बनाया है ना यहाँ पे, तो सेम बनेगा नहीं, तो इसका होना चाहिए था, क्या रख दिया जाए, प्रिंटर पेपर बना दिया जाएगा। तो आप बना लीजिएगा, इसको थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, नहीं होता प्रिंटर पेपर बनाया जाएगा, आइटम का नाम एचपी का, ठीक है। ये लिख लेंगे आप, इसको कर ले कॉपी, और यहाँ कर दिया पेस्ट, और यहाँ लिख दिया थोड़ा सा बढ़ा के क्या, प्रिंटर, आप लोग भी लिख दीजिए, तो उस आइटम को थोड़ा सा इरेज वो करके ओवर राइट कर दीजिए इसको, उस पर लिख लीजिए ऐसे, एचपी डेस्क, इस आइटम 11 नंबर आइटम के सामने लिख लीजिए एचपी डेस्क 3635। अरे 11 किस पे करना है, 12 पे करना है, सॉरी 12 पे करना है, और 10 वाला लिख लीजिएगा एचपी डेस्क 3635 प्रिंटर पेपर, 12 के सामने लिखिए, हम बोल दे रहे हैं एचपी डेस्क 3635 प्रिंटर पेपर, प्रिंटर पेपर बना लीजिए। हो गया, अब इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, पेपर है ना, तो अंडर ग्रुप क्या होगा, पेपर ही होगा, PAPER पेपर, और इसको यस करेंगे, और यहाँ एसेसन कोड डाल देंगे, एसेसन कोड जो भी दिया होगा, दिया है वही 84 61 60। फ्लेक्सिबल, और ध्यान रखिएगा इसका 12% है पेपर का, ठीक है, गलती से वो मत करिएगा, 12% सही है, 12% ही लीजिएगा आप लोग। क्या वो नहीं लिख पाए क्या आप, लिख लीजिए, यही लिखना था, सामने देखिए लिख लीजिए एसपी डेस्क जेट 365, यही लिखना था 12 नंबर पे, यही सेम चीज, ये एसपी डेस्क जेट 365 प्रिंटर पेपर, ऐसा लिख करके लिख लीजिए 12 नंबर के सामने। हो गया, चलिए 12 तक हो गया। अगला है, अच्छा, ये देखिए ब्रदर HL 5450 प्रिंटर होगा, इसमें चाहे तो प्रिंटर बढ़ा सकते हैं आप लोग। सर ये जेके, जेके कंपनी का था, हमने एचपी जो लिख दिया ना, तो वहां जो एचपी लिखे वहां जेके लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाई कोई भी प्रिंटर पेपर होगा ना, उस कंपनी का होगा, हमने एचपी का बना दिया है, एक काम करिए जेके प्रिंटर पेपर लिख लीजिएगा, आप लोग जो एचपी लिखे हैं उसको जेके बना लीजिए, क्या करना है जेके लिख लीजिए, जो एचपी आप बनाए हैं उसको क्या कर लीजिए, जेके लिख लीजिए, जेके, ठीक है, जेके कर लीजिए, हो गया क्या। अगला है ब्रदर एचएल 5450 DN प्रिंटर है, प्रिंटर का नाम है, मॉडल नंबर है, और पूरा नाम होता है, तो यहाँ प्रिंटर बढ़ा सकते हैं आप लोग चाहे तो, ताकि समझ में आए, वैसे ग्रुप दिया हुआ है तो यहाँ मेंशन हो जाएगा। अच्छा, इसका हुआ नहीं था, यहाँ मैं भी चेंज कर ले रहा हूँ, नहीं है तो JK, उसके बाद से प्रिंटर,
पेपर, ठीक है, प्रिंटर पेपर हो गया, अंडर ग्रुप पेपर हो गया। और यहाँ क्या ले लेंगे, जेके बनाएंगे ना, जेके का है, जेके का, जेके कंपनी का है, और विशेष में हो गया, और कटोरी। अगला आइटम क्या है, ब्रदर एचएल डियर प्रिंटर है, लिख लीजिए, और यहाँ ले लीजिए पेस्ट। चाहे तो हम यहाँ प्रिंटर क्या कर ले, बढ़ा ले, अंडर ग्रुप क्या होगा, प्रिंटर ही होगा, प्रिंटर बनाए होंगे। और यहाँ ले लेंगे ब्रदर का, कंपनी का नाम है ना ब्रदर, पता है ना आपको। हाँ, पार्टी का नाम कंपनी का नाम है मेरे भाई, तो पार्टी अलग हो गई ना, वो लेजर की बात हो गई ना, ये उस कंपनी का है, तो पूरा मिक्स कर दोगे। विशेष हो गया, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिया। इप्सन का भी प्रिंटर आता है, पता है ना, इप्सन का आता है, इप्सन भी वही है, मॉडल नंबर L380। इसी में प्रिंटर लिख ले रहा हूँ ताकि समझ में आएगा आप लोगों को। प्रिंटर भी देखिए, मैं सब में प्रिंटर लिख दे रहा हूँ, कार्ड एक, ताकि समझ में आएगा कि कौन सा प्रिंटर बेचना है या खरीदना है, जो भी होगा। यहाँ कंपनी क्या होगा, इप्सन, पीसेस। और उसके बाद से कैनन का है, ठीक है, प्रिंटर ले लिया, कैनन का ले लिया, पीसेस हो गया, और एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि आपको बताने में टाइम लग रहा है, वरना ये टाइम वाला है नहीं, फटाफट हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ कैबिनेट है, कैबिनेट जो सीपीयू का होता है, तो उसका कंप्यूटर केस रखा है, ये याद रखिएगा, बना लीजिएगा यहाँ पे आके, अर्शी कंप्यूटर केस, यस किया, एसएसएन नंबर मेंशन कर दीजिए, 8471, टैक्सेबल कर दीजिए, 18% है ना, और यहाँ इंडेक्स हो जाएगा। और उसके बाद से है आपका एसएस का मदरबोर्ड है, ये मदरबोर्ड है, दो मॉडल नंबर से है, एक तो F6 है और G41 है, लेकिन दोनों का होगा अंडरग्रुप तो वही होगा, मदरबोर्ड ही होगा। एट फोर सेवन वन टैक्सेबल 18%। और यहाँ क्या लगेगा, एसएस, अगर यहाँ नॉट अप्लीकेबल कर देंगे यूनिट वाला ना, तो वहां क्वांटिटी नहीं पूछेगा, याद रखिएगा, जिसको ध्यान रखिएगा इस पे, क्योंकि कुछ लोग से गलतियां होंगी, पता है मुझे। रैम है ये 2 GB का, DD2 नहीं, DDR1 DDR2 ऐसा कुछ देना चाहिए था, और कोई दिक्कत नहीं है। और अभी याद रखिएगा, रैम का अंडर भी रैम ही होगा, अर्शी करके, लेकिन याद रखिएगा, उसमें दिया है कैटेगरी नॉट अप्लीकेबल, एनए दिया होता है, ये नहीं कि एनए बनाने लगे, एनए का मतलब नॉट अप्लीकेबल है, तो ऑलरेडी नॉट अप्लीकेबल अवेलेबल होता है, बनाने की जरूरत नहीं होती है। अब दिया उसे वहां पे एनए, तो अभी नहीं कि ऑल्ट सी करके एनए बना दे यहाँ पे, अरे एनए का मतलब नॉट अप्लीकेबल यहाँ दिया हुआ है। और लास्ट है आपका WD HD 5 GB, ठीक है, ये क्या है, HDD है, हार्ड डिस्क है, अर्शी हार्ड डिस्क, यस, फ्लेक्सिबल 18%। और WD दिया है अर्शी, उसका जो भी होगा, और यहाँ पीछे से हो गया, सब हो गया ना, फाइनली सब हो गया।
अब स्केप से पीछे आएंगे, स्केप से पीछे आएंगे, सारे आइटम बन गए हमारे। अब जाना है लेजर में। कहा जाना है? लेजर में। अब सुन लीजिए ध्यान से कैसे करना है आज, क्योंकि सारे काम आज ही करने हैं आपको। काम थोड़ा लेंदी है, बट हाँ टाइम नहीं लगना चाहिए। देखिए यहाँ दिया है कंप्यूटर पार्टी का नाम, तो सारी चीज पार्टी का नाम कहाँ बनेगा? लेजर में बनेगा। जैसे पहले का नाम दिया है एसएस कंप्यूटर, क्या दिया है? कैसे बनाएंगे देख लीजिए, तरीका बता दे रहा हूँ। एसएस कंप्यूटर, अब चूंकि अब देखिए, अब पहले तो वहां दे दिया है कि एसएस कंप्यूटर आपका है क्या है, तो सप्लायर होगा तो क्रेडिटर, और कस्टमर होगा तो यहाँ क्या दिया है? क्या दिया है? एसएस कंप्यूटर क्या है आपका? कस्टमर है। कस्टमर होगा तो क्या लेंगे यहाँ पे? सन्ड्री। याद रखिए यही चेक करना है आपको। और इंटर करते आएंगे, एड्रेस में दिया हुआ है जेकेपी, जेकेपी दे दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या? जीएसटी नंबर, ये देखिए 09, देख रहे हैं ना? और यहाँ हमने कर दिया पेस्ट। ऐसे ही बनाना है आपको, बिना बस कर देंगे। बना लेंगे। कितना बनाना है? 20 है, वो भी बना देना है। देव कंप्यूटर दिया है, देव कंप्यूटर ले लिया। और देव कंप्यूटर भी क्या है हमारा? कस्टमर है, बस कोई दिक्कत नहीं है। पेस्ट किया, अंडरग्रुप कंट्रीब्यूटर ही होगा। और एड्रेस क्या दिया हुआ है? पटौना है, पटौना मैंने पीडीआर लिख दिया, पीडीआर पटौना। और जीएसटी नंबर मांग रहा है ना, कुछ चेंज नहीं करना है बाकी। ये याद रखिएगा, जीएसटी नंबर, हाँ जिसका स्टेट अलग आएगा वो स्टेट चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग का स्टेट मान लो अभी आएगा, देखो उत्तर प्रदेश है ना, अभी नीचे आइए थोड़ा सा, कुछ लोग का महाराष्ट्र भी आएगा, दिल्ली भी आएगा, ये बस ध्यान रखिएगा। चलिए इसका जीएसटी नंबर क्या था देव का? बस हो गया, कर लेंगे ना? तो ऐसे कितने बनाने हैं? 20 है ना? तो ऐसे ही बना लेना है आपको 20। और याद रखिएगा एड्रेस डालना है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट, क्यों स्टेट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि टैक्स तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब आपका राज्य सही होगा। अगर राज्य गलत है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, ठीक है, इसी क्लास में। थैंक यू क्लास।